अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जो अमेरिका के पायलट ने अपने आप को एवैक्यूएट किया था, उसको बचाने के लिए अमेरिका ने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। उस नुकसान को करने की वजह क्या है या उस नुकसान से कैसे बचा जा सकता था, ये तमाम सिचुएशन क्या थी, और ईरान जो क्लेम कर रहा है कि हमने कितना ज़्यादा नुकसान किया है अमेरिका का, ये भी अपडेट्स आपसे शेयर करते हैं। और दूसरी साइड पे जो सुहेल अफरीदी साहब है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, ये जो उन्होंने जलसे का ऐलान किया हुआ है 9 अप्रैल का, उस हवाले से भी। और पाकिस्तान के जो अपने मुसलमान ममालिक या दोस्त ममालिक हैं, उनसे सिचुएशन काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है, उनसे तल्लुकात काफ़ी ज़्यादा कशीदा नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारा रिपोर्ट्स आ रही हैं और कुछ ऐसे सहाफ़ी दावा कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा उन हलकों के नज़दीक पाए जाते हैं। और दूसरी साइड पे मंसूर अली शाह वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र आए कि उनको अब इस सिचुएशन में सामने आने की ज़रूरत क्या थी, और उन्होंने क्या कहा है कि वो क्या कहते हैं, उनके क्या मौक़िफ़ है। ये तमाम अपडेट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो अमेरिका का पायलट था जिसने अपने आप को एवैक्यूएट किया, उसने सबसे पहले तो ईरान ने अटैक किया उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर, उनका जो जेट था उसके ऊपर अटैक करता है, F-15 बताया जा रहा है उसके ऊपर। तो वो अपने आप को एवैक्यूएट कर लेते हैं, अपने आप को बचाने के लिए वो जहाज़ से निकल जाते हैं। उसमें बताया जा रहा था कि 2 पायलट्स थे, एक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया और मारा गया, और दूसरा जो पायलट था वो अपने आप को एवैक्यूएट कर लेते हैं। जब वो निकलते हैं तो वो जाके कहीं पहाड़ों के ऊपर छुप जाते हैं। अब अमेरिका उसको बचाने के लिए एक्टिव होता है कि हमने उसको बचाना है। जो एक रिपोर्ट आ रही है कि सबसे पहले इन्होंने, अमेरिका ने एक गलत कैंपेन चलाई, एक गलत मुहिम चलाई कि हमने इस पायलट को बचा लिया। अब जब ये कैंपेन चलाई जाती है, कुछ ईरानी इस पे एक्टिव होते हैं और कुछ एक्टिव नहीं होते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया कि उन्होंने वाकई पायलट बचा लिया है या नहीं बचाया। लेकिन जब ये मुहिम चलती रहती है तो साथ साथ अमेरिका जो है वो अपने उस पायलट के साथ, उस पायलट के पास होती है GPS डिवाइस, वो उस डिवाइस के जरिए उसे लोकेट करते रहते हैं। उन्हें पता चलता है कि पायलट कहाँ पे है। जब वो पायलट के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं तो पहली दफ़ा जो वो कोशिश करते हैं वो उनकी नाकाम हो जाती है दिन के वक्त। फिर वो रात के वक्त एक और कोशिश करते हैं ताकि हम अपने पायलट को बचाएं और वापस लेके जा सके। अब यहाँ पे उनकी जो असल वजह थी कि अगर उनका पायलट जिंदा इनके पास होता, ईरान के पास, तो ये बहुत बड़ी शर्म वाली बात थी अमेरिकन एयरफोर्स के लिए या अमेरिका के लिए। तो इस वजह से वो कोशिश कर रहे थे कि हम उस पायलट को बचा के ले आए। नहीं तो इससे पहले इनके काफ़ी ज़्यादा फौजी मारे भी गए। ये नहीं है कि वो फौजी को बचाने के लिए या कुछ इस तरह करने के लिए, वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए उन्होंने ये बहुत बड़ा रिस्क लिया। अब जब ये वाला ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन इन्होंने करने की कोशिश की, तो उसमें उनके C-130 उन्होंने यूज़ किया, वहाँ पे पहुँचे उसके ज़रिए। C-130 बहुत हैवी टाइप होता है जहाज़, C-130 हेरकुलस है इसका नाम। वो वहाँ पे पहुँचे उसके ज़रिए, और उसके अलावा उनके पास A-10 वर्थॉग, ये भी एक त्यारा वहाँ पे था। ये वो ऑपरेशन में लेके जाते हैं उस जगह पे। ये उसके बॉर्डर के तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर के अंदर था, ईरान के बॉर्डर के अंदर। वो वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ईरानी जो इंटेलिजेंस थी वो भी एक्टिव हो चुकी थी, वो भी वहाँ पे पहुँच रही थी। अब जब वो वहाँ से लेके निकल रहे थे तो अब जो उनकी रिपोर्ट्स आ रही न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कि वो वहाँ से पायलट को जब लेके निकलने लगे तो उन्हें वहाँ पे जो उनके 2 जहाज़ C-130 हेरकुलस और A-110 वर्थॉग, ये वाले जहाज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आई उनको वहाँ से लेके निकलने में। तो जो उनकी रिपोर्ट है वो कहते हैं कि हमने इन तीनों जहाज़ों को वहाँ पे ब्लास्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, ताकि ये जो पासदारान इनकलाब है उनके हाथ ना आए। तो यहाँ पे अमेरिका कहता है कि हमने खुद ही इनको ख़त्म कर दिया। अब जो इनकी मालियत बताई जा रही है, जो C-130 हेरकुलस है, उनकी मालियत $140 मिलियन में बताई जा रही है। 2 ये त्यारे थे और एक त्यारा था A-10 वर्थॉग, उसकी जो मालियत बताई जा रही है वो $80 मिलियन उसकी मालियत बताई जा रही है। अब ये जो तकरीबन 320-30 मिलियन डॉलर के लगभग इन्होंने एक पायलट को बचाने के लिए ज़ाया किए हैं, तो उसके पीछे वजह यही थी कि ये अपने आप को इस शर्मिंदगी से बचाना चाह रहे थे, ताकि हमें मज़ीद जो एक शर्मिंदगी है उससे बचा जा सके।
अब यहाँ पे जो ईरान की सूरत हाल है, ईरान यहाँ पे इस मौक़िफ़ ये है, जो उनके पासरान इनकलाब के ख़ातमुन नबीय्यीन का मरकज़ी हेडक्वार्टर है, वहाँ से जो बयान आया है वो ये कहते हैं कि हमने इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान दिया है और हमने इनकी तैयारियाँ तबाह की हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ भी और तस्वीरें भी शेयर की हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो तफसीली मुआयना हमने किया है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि अमेरिका की कोशिश को हमने नाकाम बनाया है और अमेरिका को बहुत ज़्यादा सुर्खी का सामना करना पड़ा है। लेकिन जो कुछ भी हो, अगर अमेरिका ने इतना ज़्यादा नुकसान किया है और वहाँ पे ऑपरेशन किया है, लेकिन अमेरिका की इसमें एक कामयाबी ये है कि अमेरिका वहाँ से अपना पायलट लेके जाने में कामयाब हो गया है। बेशक जो कुछ है उन्होंने इतना ज़्यादा नुकसान किया है, या जिस तरह बेशक ईरान ने उनका नुकसान किया है, जिनकी भी रिपोर्ट्स देख लें, लेकिन अमेरिका कामयाब रहा है, वो अपना वहाँ से पायलट वापस लेके चला गया। इसको नहीं झुटलाया न पासरान इनकलाब ने, न ख़ातमुन नबीय्यीन ने। वो कहते हैं कि हमने बाद में जाके देखा है नुकसान हुआ है, लेकिन ये वाली तस्दीक नहीं की कि अमेरिका का वो पायलट वहाँ से हमारे पास है या वो लेके नहीं गए, इसके बारे में उन्होंने कोई बात ही नहीं की। लेकिन अमेरिकन कह रहे हैं कि हमने वहाँ से अपने पायलट्स को बचा लिए। तो ये जो चीज़ थी कि इतने बड़े ऑपरेशन की वजह भी यही थी कि ये अपने आप को बचाएं इस शर्मिंदगी से। दूसरी साइड पे जो अमेरिका है वो डेडलाइन ख़त्म होने की कह रहा है। ट्रंप ने ट्वीट किया कि जो हमने टाइम दिया था ईरान को वो ख़त्म होने के नज़दीक है, सिर्फ 48 घंटे बाकी रह गए हैं, उसके बाद हम ईरान को जहन्नम के रास्ते पे धकेल देंगे। कभी वो कहता है कि हम इसे लेके चले जाएंगे, पत्थर के दौर में लेके चले जाएंगे, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। उसका तो काफ़ी ज़्यादा ट्रंप का मजाक बन गया अब कि वो मंडे वाले दिन कहता है कि हम जंग ख़त्म करने लगे हैं, ट्यूसडे वाला दिन कहता है कि हम जंग जारी रखेंगे, वेडनेसडे को कहता है कि इस जंग को ख़त्म करने के लिए बस हमने अल्टीमेटम दे दिया है, फिर कहता है कि हमने इस जंग को रोक दिया है, फिर कहता है कि ये जंग हम और भी सख्त अटैक करेंगे। मतलब कि उसका पूरे हफ्ते में अलग अलग बयान आ रहा होता है, उसको कोई प्लान नहीं है उसके पास कि मैं इसको कैसे टैकल करूं। दूसरी साइड पे जो पाकिस्तान का एक तल्लुकात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो रहे हैं अपने दोस्त ममालिक से या मुस्लिम ममालिक से, उसके हवाले से जो रिपोर्ट्स या इतलात आ रही हैं वो ये है कि अब पाकिस्तान ने 8 तारीख से आगे पाकिस्तान ने यूएई को पैसे वापस करने शुरू करने, क्यों 3.5 अरब डॉलर मुबैना तौर पर बता रहे हैं कि यूएई को वापस करने हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो सहाफ़ी थे वो एक्टिव हुए, उन्होंने कहा कि यूएई ने बहुत गलत किया है, उन्होंने पैसे क्यों मांगे हैं, उनका ये मकसद था कि हम उनकी जंग में जाएं। हो सकता है उनका ये मकसद हो, क्योंकि कितने अरसे से वो हमें पैसे दिए जा रहे हैं, रोल ओवर्स किए जा रहे हैं। इससे पहले IMF की एक शर्त थी कि आपने 11.7 अरब डॉलर आपने अकाउंट में रखना है, ताकि उसके बाद फिर हम आपको आगे पैसे देते रहेंगे। अब जो इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान के पास पैसे बहुत कम होने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर 3.5 अरब डॉलर पाकिस्तान ये वाले वापस करता है, उसके अलावा यूरो बॉन्ड्स की पेमेंट्स करनी है 1.5 अरब डॉलर, उसके हवाले से बातें आ रही हैं। मज़ीद अगर इस तरह की सिचुएशन चलती रहती है तो पाकिस्तान एक मुकम्मल तौर पे फंसता जाएगा। और अब ये बातें सामने आ रही हैं जो हुकूमती सहाफ़ी हैं या हुकूमत के नज़दीक समझे जाते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि दुबई को उसके पैसे मुंह पे मारे हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्शन ले लिया है। अब पाकिस्तान ये काम करेगा कि जो वहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी हैं उनका पैसा रोशन डिजिटल अकाउंट में लेके आएगा और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इससे पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर है वो ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ये वाली चीज़ें इनके लिए ख़राब होंगी। उनके एक और सहाफ़ी का ये दावा था कि पाकिस्तान अब जो दुबई है उसको बहुत टफ टाइम देने की सिचुएशन में भी आ सकता है कि वहाँ पे जो इनके लोग हैं उनकी चेकिंग सख्त हो, और वहाँ पे क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा हवाला उन्हीं के ज़रिए भी पैसे जाता है ना दुबई में या इन मुल्कों में, तो अब कह रहे हैं कि उनको सख्त किया जाए और वहाँ से जो पैसा वहाँ पे जाता है गैर कानूनी तरीके से वो रोका जाए, क्योंकि इसको बहुत महफूज तरीन मुल्क समझा जाता था दुबई को, कि लोग इसको बड़ा महफूज समझते थे। और महफूज क्यों समझते थे? सिर्फ पैसे की वजह से। ये इसके अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात थे, इसराइल के साथ भी अब ये तल्लुकात बना चुका था, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे तल्लुकात हैं,
तो इस वजह से इसे महफूज समझते थे। अब जब ईरान की जंग हुई है तो उसमें इसको महफूज नहीं समझा जा रहा, वो कहते हैं कि ये हमें नुकसान में है। तो इस तरह पाकिस्तान के ऊपर IMF ने एक और शर्त लगाई है कि वो अपनी जो करेंसी है उसको डिवेलुएट करे, शरह सूद बढ़ाए, ताकि जो ये किस्तें हो रही हैं वापस देने वाली, तो इसमें जो पाकिस्तान के ऊपर बर्डन आना है वो कम हो। और फिर पाकिस्तान को IMF जो ये सब्सिडीज दे रहा है पाकिस्तान ऑयल पे या किसी और चीज़ों पे, बिजली पे, वो कह रहे हैं कि आप ये वाली सब्सिडी भी ख़त्म करें। तो इसमें इस तरह पाकिस्तान के ऊपर एक और बर्डन बढ़ने जा रहा है। और जो कर्जा है वो ये हुकूमत कर्जे पे कर्जे लिए जा रही है। अवामी कर्जा जो है पिछले साल जो था वो 71 ट्रिलियन डॉलर था। अब जो ये कर्जा इस साल हो चुका है ये 80 अरब डॉलर हो चुके हैं। 71 ट्रिलियन से 80 अरब डॉलर, ये 9 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, 9 ट्रिलियन का इसके अंदर इजाफा हुआ है। और ये जो लिए जा रहे हैं रोजाना 26 अरब रुपए, सॉरी ये रुपीज में ये इजाफा हुआ है, और रोजाना 26 अरब रुपए ये कर्जे ले रहे हैं और 1 घंटे में 1 अरब से ज्यादा कर्जा लिया जा रहा है पाकिस्तान का। ये हालत है। ये हमारे जो हुक्मरान है ये कर्जों पे चल रहे हैं, लेकिन इनके अपने जो भी सहूलतें हैं वो इन्होंने ख़त्म नहीं करनी, वो इन्होंने उसी तरह ही रखनी है। दूसरी साइड पे मंसूर अली शाह वो भी एक्टिव नज़र आए। उन्होंने कहा कि मैं 26वीं और 27वीं तरमीम को नहीं मानता, क्योंकि उनके ज़रिए जो अदालतें बनाई गई हैं, जिसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, वफाकी आईनी अदालत, इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब चीफ जस्टिस बन के बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसका मेरिट क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसको जो ये लेके आए हैं, बनाया है ये सारे जजेस, इनका क्या क्राइटेरिया था कि इनको आप यहाँ पे लेके आ गई, क्योंकि यहाँ पे मेरिट नहीं है। वो कहते हैं जब अवाम का भरोसा खत्म हो जाता है अदलिया से तो उसमें अदलिया नहीं रहती फिर वो। अब होता इसी तरह ही है, अगर किसी ने कोई फैसला लेना तो कोई और आला शख्सियात का अपना बंदा वाकिफ करें और जाके फैसला ले लें। अब ये सिचुएशन चल चुकी है। इस वजह से वो कह रहे थे कि मैं अब कोई भी अदालतों को, इनको 26वीं और 27वीं तरमीम को नहीं मानता। और काफ़ी ज़्यादा वो तनकीद भी कर रहे थे। उनके एक्टिव होने का मकसद ये है क्योंकि अब पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बहुत वर्स्ट सिचुएशन में पाकिस्तान जा चुका है इस टाइम। मुआशी तौर पर पाकिस्तान बहुत कोलैप्स होने की तरफ जा रहा है, और सियासी तौर पे तो वो ऑलरेडी कोलैप्स है, मुस्तकम है नहीं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। चाइना से जो इनकी मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ सिचुएशन में हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सिचुएशन बनती जा रही हैं। तो इसलिए अब जो इतलात हैं कि जो मंसूर अली शाह हैं वो भी हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और साइडों पे एक्टिव होते हुए नज़र आए। इमरान खान साहब का केस लगा है कल 6 तारीख को 11 बजे जस्टिस डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की कोर्ट में, जो अल कादिर यूनिवर्सिटी केस में ज़मानत के हवाले से एक केस है। पहले भी उन्होंने इस केस को लिंगर ऑन किया हुआ है, बिला वजह लटकाया हुआ है केस को, लेकिन अब देखते हैं वहाँ पे क्या फैसला वो देते हैं। ज़मानत तो वो खान साहब की करेंगे नहीं, क्योंकि उनको अगर ज़मानत देनी हो तो फिर इनको लेके आने का मकसद नहीं बचता इनके पास। दूसरी साइड पे सुहेल अफरीदी साहब वो भी एक्टिव हुए हैं कि जो उन्होंने ऐलान किया है 9 अप्रैल को जलसे का लियाकत बाग में। अब वो जलसा मुकम्मल करने के लिए और उस जलसे को अच्छी तरह दिखाने के लिए कि आवाम हमारे साथ है, वो एक्टिव हुए हैं। लेकिन ये इतलात आ रही हैं कि सुहेल अफरीदी साहब बड़े स्मार्ट तरीके से खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर वो आते हैं KPK से जलसा करने के लिए 9 अप्रैल को ही, तो 9 अप्रैल को अगर गवर्नमेंट कंटेनर लगा देगी सामने, और लगेंगे, क्योंकि वो तो नहीं चाहेगी कि ये जलसा हो। यहाँ की सिचुएशन में जब आवाम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, आवाम के ऊपर महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इस सिचुएशन में वो कहाँ पे चाहेंगे कि एक तहरीक शुरू हो। वो उसी तरह जो एक तजिया सामने आ रहा है कि वो वहाँ से निकलेंगे और आके रुक जाएंगे अटक पुल पे। वहाँ पे वो कहेंगे कि हमारा मकसद था कि आवाम को मोटिवेट करना, हमने मोटिवेट कर लिया है, लिहाजा हम यहाँ पे जलसा कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। क्योंकि लियाकत बाग में इससे पहले गंडापोर भी नहीं पहुँच चुके थे, वो भी वहाँ पे ही अपनी बड़के सड़कें मार के वापस चले गए थे। अब देखते हैं सुहेल अफरीदी साहब ये कितनी बड़के लगाते हैं और कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐलान तो कर रखा है, लेकिन हमारा नहीं ख्याल कि ये वहाँ तक पहुँच सकेंगे जहाँ पे इन्होंने अपना ऐलान किया है कि हम वहाँ पहुँच के जलसा करेंगे। उन्होंने अपनी तंजीमें तो एक्टिव कर रखी हैं कि आप एक्टिव रहें,
हमने बहुत बड़ा जलसा करना है, लेकिन देखेंगे, हम आपको बताते भी रहेंगे कि ये जलसा कहाँ पे जाता है। कल इमरान खान साहब का केस भी है, उसमें भी जो भी अपडेट्स होंगी वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है इमरान खान साहब को स्पेशली, कि वो यहाँ से इंसाफ ले सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।